हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका एजुकेटर सैयद शुजातुल्लाह। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिया के 3 लड़ाकू नेवल शिप्स मीन्स वॉरियर शिप्स। पहले मलेशिया जाएंगे, बाद में फिलीपींस जाएंगे। ऐसा क्यों क्यों जा रहे हैं इंडिया के वॉरियर शिप्स टू दी मलेशिया देन टू फिलीपींस? यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जिसका नाम है साउथ चाइना सी। ये साउथ चाइना सी जो भी है इसको चाइना कब्जाना चाहता है, ठीक है। और साउथ चाइना सी के पास आजू बाजू छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं जो कि फिलीपींस है, वहाँ पे ताइवान है, वियतनाम है, मलेशिया है। ये कंट्रीज़ भी बोल रहे हैं कि हमारा भी इस पर राइट्स है। तो चाइना ये बोल रहा है कि नहीं, आपका राइट्स नहीं है। तो उसकी पूरी कॉन्फ्लिक्ट पढ़ेंगे और हम ये भी देखेंगे क्या रीज़न से इंडिया ये पर्टिकुलर साउथ चाइना सी में, जो कि हमारा डायरेक्टली कुछ यहाँ पे इशू नहीं है तो भी हम इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। बेसिकली होता क्या है, कभी भी एक बड़ी सुपर पावर कोई एक छोटी कंट्री से लड़ती है या छोटी कंट्री को डोमिनेट करना चाहती है, जस्ट लाइक रशिया यूक्रेन को करता है, तो 2 बड़े कंट्रीज़ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आते हैं। यहाँ पे होता क्या है, यूएस रहो, नाटो रहो, जर्मनी, फ्रांस, ये क्या करेंगे, छोटी कंट्री को आर्सनल देंगे, एम्युनेशन देंगे, उनसे डिप्लोमेटिक टाइज बना के उनसे अच्छे संबंध रखेंगे, क्योंकि ये छोटी कंट्री को एक मजल पावर दिए जैसा होता और वो रशिया को थोड़ा बहुत काउंटर कर सकता है, ठीक है। सो डायरेक्टली ये तो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आएंगे, बट इनडायरेक्टली ये कमज़ोर कंट्रीज़ को वो सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे भी यही हो रहा है। जो साउथ चाइना सी में जो मैं कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ी कंट्री तो चाइना है जो कि चाहता है कि पूरा साउथ चाइना सी उसका है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाइना के आसपास जो भी कंट्रीज़ ये कॉन्फ्लिक्ट में लगे हुए हैं वो है ताइवान है, वो है फिलीपींस है, मलेशिया है, वियतनाम है। ये छोटे छोटे कंट्रीज़ है। चाइना तो डेफिनेटली इनके ऊपर डोमिनेट इजीली कर सकता है। मिलिट्री माइट चाइना की बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि जिस तरीके से यूक्रेन को कंट्री सपोर्ट करते हैं टू फाइट विद रशिया, वो उस तरीके से ही इंडिया, यूएस, यूके ये क्या करते हैं, ये कंट्रीज़ को एम्पावर करते हैं। देखिए, इनको आर्सेनल देते हैं, इनको एम्युनेशन देते हैं। आप रिसेंटली देखते हैं कि इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को दी है। ये हम इसे क्यों, ये कंट्रीज़ को हम ताकतवर बनाते हैं क्योंकि वो चाइना से अच्छे से काउंटर कर सके, रेसिस्ट कर सके अपने जो भी डिमांड्स है। सो इसके बारे में हम कंप्लीटली पढ़ेंगे, मैपिंग भी देखेंगे वन बाय वन। लेट अस स्टार्ट अवर डिस्कशन, ओके। चलिए, वाई इंडिया इज़ गेटिंग इनटू दिस कॉन्फ्लिक्ट, सबसे बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे। पहली बात तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है विजन की वो जहाँ जहाँ भी अनटैप्ड मार्केट्स है उसको हम टैप करें। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो है, मोदी जी की पॉलिसी एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी, मतलब क्या है, हम एशिया में इंडिया यहाँ है तो ईस्ट में क्या है, ये पूरे साउथ ईस्ट नेशंस हैं, एशियन नेशंस हैं। तो इनसे हम अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। डिप्लोमेटिक संबंध रहो, ट्रेडिंग संबंध रहो, इकोनॉमिक संबंध रहो, टेक्नोलॉजिकल संबंध रहो, जो भी रिलेशन है हम ये कंट्री से अच्छे बनाना चाहते हैं, ठीक है। और सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, जो साउथ चाइना सी है वहाँ पे ढेर सारे रिसोर्सेज पड़े हुए हैं। ये ढेर सारे रिसोर्सेज अगर पूरे कंट्रीज़ में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो इंडिया फिलीपींस से, इंडिया फिर मलेशिया से एक बायलैटरल अरेंजमेंट करके, ट्रीटी करके वो रिसोर्सेज को हार्नेस भी कर सकता है और हमारे लिए हम यूज़ भी कर सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, जो चाइना एशिया का सुपर पावर साउथ एशिया में पूरा कंट्रोल बना के अपने आप को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। श्रीलंका में इन्वेस्ट करता है, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता है, अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। और ये पूरे कंट्रीज़ को कंट्रोल करता है। टिबेट तो ऑलरेडी ले ही चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश के पास वो लोग आ रहे हैं, डोकलाम वैली, इंडिया के थोड़े बहुत एरियाज़ के पास भी वो कंटेंशन में है। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना ये अपने आप को दिखाता है कि ये पूरा जो भी कंट्रीज़ है एशिया के साउथ में, ये पूरे मेरे डोमिनेंट में रहना चाहिए, मेरे इन्फ्लुएंस में रहना चाहिए। बट इंडिया भी एक इमर्जिंग पावर है, वो चाइना भूल चुका है, ठीक है, या उसे याद नहीं आ रहा है। इंडिया एक 5th लार्जेस्ट इकनॉमी हो गया है। इंडिया के पास अभी तक इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज के मिसाइल आ चुके हैं। इंडिया एक न्यूक्लियर कंट्री है। तो बेसिकली यहाँ पे और अपने आप को इंडिया, ये जो छोटे कंट्रीज़ में हम भी एक इमर्जिंग पावर है। आप कुछ चाहिए, अगर ये फिलीपींस, मलेशिया, इनको कुछ चाहिए तो हम भी टेक्निकल असिस्टेंस उनको देंगे, पैसे भी देंगे। सो हम यहाँ पे भी अपना दबाव बनाना चाहते हैं साउथ ईस्ट नेशंस में, और हम काउंटर करना चाहते हैं कि जो चाइना फ्लेक्स कर रहा है उसका मजल साउथ चाइना सी में, उसको हम रोकने के लिए, ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है क्यों बेसिकली चाइना डायरेक्टली इंडिया से इन्वॉल्व नहीं होता है साउथ चाइना सी डिस्प्यूट में। क्यों चाइना ये स्टेटमेंट नहीं देता है कि इंडिया को दूर रहो, डोंट मेडल इन अवर, ये तो छोटे छोटे स्टेटमेंट तो वो देता है, बट डायरेक्टली कुछ बड़ी वार्निंग नहीं देता है, क्योंकि ऑब्वियसली पता है अगर इंडिया के ऊपर कुछ अगर चाइना एक्शन लेता है मिलिट्री, ऑटोमेटिकली यूएस आके इंडिया को सपोर्ट करेगा, नाटो पूरी यहाँ पे आ जाएगी, तो इतनी पूरी पावर को चाइना नहीं झेल सकता है। सो इंडिया एक ऐसी सेफ पोजीशन में है, चाइना चाहकर भी इंडिया को टच नहीं कर सकता है।
राइट चलिए अभी थोड़ा बहुत मैपिंग देख लेंगे, मैपिंग में थोड़ा करंट अफेयर्स भी देख लेंगे यहाँ पे और कैपिटल्स भी देख लेंगे। ठीक है, साउथ एशियन नेशंस यहाँ पे देखिए आप, इंडिया यहाँ पे है, हम साउथ चाइना सी की बात कर रहे हैं, साउथ चाइना सी यहाँ पे है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छे से याद रखिए। देखिए दैट्स व्हाई आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इंडिया का डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट नहीं है साउथ चाइना सी में। अगर चाइना बे ऑफ बंगाल में कुछ करता था, इंडियन ओशन में कुछ करता था, अरेबियन सी में कुछ करता था, तो हम डायरेक्टली इन्वॉल्व होते थे। बट ये हमारे को अनरिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट है, बट हम यहाँ पे जा रहे हैं, उसके मैं 3-4 रीजंस आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे इंडिया के बाजू में है पूरे ये नेशंस जो कि कॉन्फ्लिक्ट में है, साउथ चाइना सी। यहाँ पे ताइवान बोल रहा है कि मेरा थोड़ा यहाँ पे राइट्स है, फिलीपींस बोल रहा है कि मेरी भी राइट्स है यहाँ पे। ओके, ब्रूनी छोटी ये कंट्री ये भी बोल रही है कि मेरे भी राइट्स है, वियतनाम बोल रहा है कि मेरी भी राइट्स है, और चाइना बोल रहा है कि मेरे भी राइट्स है। बट यहाँ पे चाइना ये बोल रहा है कि नहीं पूरा मेरा है, ऐसी लाइन बना के रखा वो कि वो लाइन जो भी पहले तो इनकी लाइन थी वो इतना इनका था, 9 डैश लाइन इस तरीके से कहते थे, 9 डैश लाइन। अब चाइना ये बोल रहा है कि नहीं ये 9 डैश लाइन ये रॉन्ग है, मेरी इतनी नहीं रहनी चाहिए। मुझे एक्चुअली अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें, अगर ये 11 डैश लाइन जो है यहाँ तक मेरा कब्ज़ा है, लाइक दैट चाइना इज सेइंग। क्योंकि ये जो साउथ चाइना सी में आप देख रहे हैं स्पार्टली आइलैंड्स, ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स इसके नाम मैं बताऊंगा थोड़ी देर के बाद, ये बहुत रिसोर्सफुल है और ये कितने इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। लेट अस ऑल्सो सी, यहाँ पे थोड़ा बहुत अपन पॉलिटिकल मैपिंग भी कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम पहले से साउथ एशिया से आएंगे, वहाँ से दैट विल बी ईजी फॉर ऑल ऑफ यू। इंडिया के पास से पढ़ेंगे। म्यांमार का कैपिटल है नैपीथ है, थाईलैंड का कैपिटल है बैंकॉक, कंबोडिया का कैपिटल है नॉम फेन, वियतनाम का कैपिटल है हनोई। तो पहले ये अच्छे से याद रख लो, म्यांमार का कैपिटल है नैपीथ है, थाईलैंड का कैपिटल है बैंकॉक, कंबोडिया का कैपिटल है नॉम फेन, वियतनाम का कैपिटल है हनोई। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि गल्फ ऑफ थाईलैंड कौन से कंट्री बॉर्डर करते हैं। थाईलैंड बॉर्डर करता है गल्फ ऑफ थाईलैंड से, कंबोडिया करता है, वियतनाम करता है। सो ये 3 कंट्रीज़ बॉर्डर करते हैं गल्फ ऑफ थाईलैंड, और यहाँ पे आपको मलेशिया भी थोड़ा बहुत दिखता है, याद रखिए ये बात, ठीक है। और नेक्स्ट वन, ये तो इसके कैपिटल सिटीज़ तो हो गए, अब हम नीचे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट कंट्री है, एक तो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया कैपिटल है जकार्ता। यहाँ पे चीज़ आपको ये याद रखनी है कि द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया इज़ लोकेटेड इन द जावा आइलैंड। जावा आइलैंड में इंडोनेशिया कैपिटल है जकार्ता। इंडोनेशिया का और एक बड़ा आइलैंड है सुमत्रा, सुमत्रा में नहीं है इनका कैपिटल। इंडोनेशिया कैपिटल है जकार्ता जो कि जावा में है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री है ईस्ट टिमोर, ईस्ट टिमोर आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका कैपिटल है दिल्ली, DILLI, नॉट दिल्ली। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। तो याद रखिए ये सब चीज़ें अच्छे से। उसके बाद में आप देख सकते हैं इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता, मलेशिया का कैपिटल है यहाँ पे कोलालमपुर, सिंगापुर का कैपिटल है सिंगापुर, एंड यहाँ पे एक छोटी कंट्री है ब्रुनेई, उसका कैपिटल है बंदर सेरी भगवन, बंदर सेरी भगवन, ठीक है। एंड अगर आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे 2 कंट्रीज़ के कैपिटल्स याद रखने होंगे आपको। फिलीपींस का कैपिटल है मनीला, ताइवान का कैपिटल है ताइपी, ताइवान का कैपिटल है ताइपी। जापान ये कॉन्फ्लिक्ट से दूर है, ये बात याद रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ साउथ चाइना सी डिस्प्यूट। अगर क्वेश्चन आएगा तो जापान अगर लिखेंगे तो भी सही है, इंडिया तो भी लिखेंगे तो भी सही है, बिकॉज इंडिया डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व नहीं है, ना जापान डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखने होंगे। ऊपर से अगर आप देखेंगे यहाँ पे आप ये थोड़े बहुत ये देख लीजिए, अगर आपको क्वेश्चन में आएगा कि अरेंज द फॉलोइंग सीज इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इस तरीके से पड़ता है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में सीज को अरेंज करो। तो आप सबसे ऊपर आती है साउथ चाइना सी, उसके नीचे आती है सुलू सी, उसके नीचे आती है सेलिबेस सी, उसके नीचे आती है बंदा सी, उसके नीचे आती है जावा सी। सो प्लीज़ रिमेंबर ऑल ऑफ दिस एंड देर ऑल प्रेजेंट इन पैसिफिक ओशन। ये भी याद रखना है कि ऑल दीज सीज बिलोंग्स टू पैसिफिक ओशन एंड द क्रोनोलॉजी ऑफ इट आई हैव टोल्ड यू। ये जो छोटे छोटे कंट्रीज़ है साउथ एशियन कंट्रीज़, वो लोग अपना एक ओन ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बना लिए हैं, उसका नाम है एशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ के पूरे कंट्रीज है, म्यांमार है, थाईलैंड है, मलेशिया है, कंबोडिया है, लाओस है, पूरे कंट्रीज़ यहाँ पे है। उसके बाद में सिंगापुर भी है, इंडोनेशिया भी है, ठीक है। एंड यू ऑल्सो हैव मलेशिया भी इज़ ऑल्सो देयर, देन यू ऑल्सो हैव फिलीपींस इज़ देयर, कंबोडिया इज़ देयर। तो यहाँ पे बेसिकली अभी जो हम कैपिटल सिटीज़ पढ़े हैं कंट्रीज़ के, वो पूरे साउथ एशिया के जो भी है पूरे 10 कंट्रीज़ है ये एशियन ब्लॉक में, ठीक है। चलो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल अबाउट साउथ चाइना सी। चलो देखेंगे हम कहाँ पे अपनी प्रॉब्लम है।
ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्चुअली इनको दिया गया था चाइना वालों को, देखो आपकी इतनी है, ये है 9 डैश लैंड, बट उन्होंने कहा है लेटर ऑन की नहीं नहीं मेरी इतनी जगह है। सो दिस इज़ व्हाट दे आर क्लेमिंग। तो हम कैसा दे सकते हैं भाई इतना बड़ा एरिया उनको। तो क्या होता है, इंडिया के नेवल शिप्स ऐसा गोल घूम के जाते हैं, यूएस के नेवल शिप ऐसा गोल घूम के जाते हैं, क्योंकि अगर अगर आपकी टेरिटरी होती तो आप तो आने ही नहीं देंगे, ऑब्वियसली बम डाल के उड़ा देंगे। बट हम क्या करते हैं, ये साउथ चाइना सी में यूके के शिप्स, यूएस के शिप्स, इंडिया के नेवल शिप्स घूमते रहते हैं, यहाँ पे मिलिट्री डील्स करते हैं हम। ओके, मलेशिया से, इंडोनेशिया से। तो चाइना को बोलने का मतलब ये, भाई तुम कब्जा नहीं कर सकते इस पे, इट्स नॉट योर्स, इट्स ऑफ, इट बिलोंग्स टू ऑल द कंट्रीज ओवर हियर। आप यहाँ पे अगर डीपली देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक आइलैंड है जिसका नाम है पार्सल आइलैंड, ठीक है। और एक अगर आप आइलैंड देखेंगे यहाँ पे स्कॉर्बरो रीफ बोल के, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक थॉमस शॉल बोल के है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रीफ का मतलब है लो लॉइंग एरियाज, जहाँ पे तल बहुत कम है, वहाँ पे बोल सकते हैं कि ओशन के अंदर ज़्यादा डेप्थ नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एक आइलैंड्स है स्पार्टली आइलैंड्स, तो ऊपर है पार्सल आइलैंड्स, नीचे स्पार्टली आइलैंड्स, ऊपर से छोटे छोटे आइलैंड्स भी हैं यहाँ पे। इन पूरों के ऊपर कब्जा करना चाहता है। अब क्यों कब्जा करना चाहता है उसके बारे में हम, चलो यहाँ पे आप देखिए, ये जो साउथ चाइना सी में जितने भी आइलैंड्स हैं ना, 11 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल निकल सकता है, 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस वहाँ पे निकल सकती है। इतना ज़्यादा रिसोर्स रहने के बाद क्यों चाइना उसे कब्जा नहीं करना चाहेगा। आजू बाजू तो छोटे छोटे कंट्री है, सबको डुबा दे के मैं आ जाऊँ तो वो तो आराम से सोचेगा ही। इट इज़ अ होम टू रिच फिशिंग ग्राउंड्स, ज़बरदस्त फिशिंग ट्रेड हो सकता है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू बीबीसी, मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड फिशिंग वेजल्स ऑपरेट इन दिस एरिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट भी है, उससे भी पैसा कमाएंगे। मोर सिग्निफिकेंटली इट इज़ ए क्रूशल ट्रेड रूट। द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ये बोलता है कि ओवर 21% ऑफ ग्लोबल ट्रेड अमाउंटिंग टू 3.37 ट्रिलियन, इंडिया की इकोनॉमी के बराबर का वैल्यू ऑफ गुड्स ये सी से जाता है। तो समझो कि चाइना कितना ज़्यादा यहाँ पे डोमिनेट कर सकता है अगर एक बार उसके पास ये साउथ चाइना सी उसके हाथ लग गई तो। ओके, हमारा इंटरेस्ट भी देख लिया हम, क्यों साउथ चाइना सी इंपॉर्टेंट है वो भी देख लिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया किस तरीके से, चाइना से तो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, बट छोटे छोटे कंट्रीज़ को इंडिया डेफिनेटली वहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। सो यहाँ पे देखिए, इंडिया डिलीवर्स ब्रह्मोस टू फिलीपींस, देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, वियतनाम बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव ए फुल्ली ऑपरेशनल नेवल शिप, जो छोटी नेवल शिप होती है, फ्रिगेल मिसाइल नेवल शिप फ्रॉम इंडिया। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया ये छोटे कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रमोट कर रहा है। और चाइना ये सब देख के इंडिया के ऊपर कमेंट कर रहा है कि भाई इंडिया इज़ नाउ ए ट्रबल मेकर, इंडिया इज़ नाउ ए ट्रबल मेकर। बेकार में इंडिया यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट में आके अपने आप को यहाँ पे एक डोमिनेंट पावर बताना चाहता है। ये एक ट्रबल मेकर है इंडिया। सो वी डोंट वांट हिज इट्स इंटरफेरेंस इन द साउथ चाइना सी, वो बोल रहे हैं, ठीक है, राइट। नाउ वाई चाइना इज़ नॉट टेकिंग बोल्ड डिसीजन, चाइना इंडिया के अगेंस्ट बोल्ड डिसीजन क्यों नहीं ले सक रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि पहली बात तो यूएस और नाटो इंटरवीन हो जाएगी अगर यहाँ पे कुछ होता है, तो इंडिया को सपोर्ट करेंगी, जो इतनी बड़ी पावर होने के बाद चाइना नहीं संभाल सकता है। इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर है, तो इंडिया से लड़के बेकार है, क्योंकि इंडिया का इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द वर्ल्ड थोड़ा बहुत तो अच्छा सा स्टेबल है। साइजेबल मिलिट्री पावर है, ऐसा भी नहीं कि इंडिया के खाली सॉफ्ट डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, ओके, खाली मुंह बोले रिलेशंस नहीं है इंडिया के पास। इंडिया के पास ताकत भी है, वो मिलिट्री माइट भी है, जिससे हम ढेर कर सकते हैं चाइना को, उनको वो भी पता है। इंडिया हैज़ ऑलरेडी इन्हांस इज मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स विद क्लेमेंट स्टेट। और जो भी क्लेम कर रहे हैं वहाँ पे, फिलीपींस रहो, वियतनाम रहो, ताइवान रहो, एंड ऑल्सो वियतनाम, मलेशिया रहो, ब्रूनी रहो, इंडिया के रिलेशंस ये कंट्री से भी डिप्लोमेटिक अच्छे हैं। तो ऑब्वियसली आगे जाके कोई रेजोल्यूशन पास होगा तो इंडिया को ही ये सपोर्ट करेंगे। तो ये पूरे रीजंस की वजह से चाइना इंडिया को कुछ नहीं बोल सक रहा है, एक्सेप्ट गिविंग ए लिप सर्विस इन द कॉन्फ्रेंसेस एंड लेबलिंग इंडिया as a troublemaker unnecessarily in the South China Sea. I hope this is all clear to you. Take care. Bye bye. Have a nice day ahead.